Hello everyone, welcome back to Sugandha Researchy channel. My name is Khushbu Singh and I am a research scholar. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है बुक चैप्टर राइटिंग की, जो कि बेसिकली डिपेंड करती है हमारी एडिटेड बुक चैप्टर की। ओके, तो इसी सीरीज़ में आज ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है। हम ऑलरेडी 3 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। आज के फ्रेंड्स हम वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के बारे में कि हम अपने जो हम जैसे कि बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि हम जो बुक चैप्टर लिखते हैं वो हमारा थीम बेस्ड होता है, ठीक है, थीमेटिक बेस्ड होता है। और जो हमारा जो हम लोग रिसर्च जो पेपर जो लिखते हैं हमारे जर्नल्स वगैरह में, तो वहाँ पे हम IMRDC फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। बट जो हमारा जो बुक चैप्टर है वो हमारा थीमेटिक बेस्ड होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। और जो हम ये जो हमारे जो फर्स्ट 3 जो हमारे कंटेंट हैं इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 3 वीडियोस में। सो उसका जो लिंक है मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। सो चलिए हम अपनी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्लाइड पर अब आ चुके हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हम जो बुक चैप्टर लिखते हैं अपनी एडिटेड बुक में, तो वहाँ पर हमारा थीमेटिक चैप्टर होता है, मतलब वहाँ पे हम थीम्स पर बात करते हैं। हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैटर्न्स या फिर थीम्स, कैटेगरीज, हम इन सबको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बुक चैप्टर लिखने से पहले आप जो है कौन कौन से थीम्स को इंक्लूड करेंगे, ट्रांजिशंस को कैसे यूज़ करेंगे थीम्स को कनेक्ट करने के लिए, इन सब का पहले एक ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं, ठीक है। और जो आपका जो ये थीमेटिक चैप्टर होता है वो स्पेशली हम यूज़ करते हैं अपना जब हम लोग कोई लिटरेचर रिव्यू बेस्ड कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या फिर हमारी कोई रिसर्च फाइंडिंग जो क्वालिटेटिव बेस्ड है, या फिर आपको थ्योरेटिकल चैप्टर लिख रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कि जैसे कि हम जो थीमेटिक चैप्टर्स लिखते हैं तो वहाँ पे हम जो क्या करते हैं, जो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन जो होता है उसको हम सेपरेटली नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हम थीम अपने थीम्स लिखते हैं और फिर लास्ट में जाके उन थीम्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इस तरीके से हम अपना थीमेटिक चैप्टर को लिखते हैं। तो जो ये हमारा जो लास्ट पॉइंट है ना कि ईच थीम्स बिकम्स अ सब सेक्शन दैट कंबाइंस डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैम इन सेपरेट रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शंस। तो ये चीज़ यही है जो मैंने आपको भी बताया कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन को हम सेपरेटली नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और हम जो थीम्स हमारी होंगी उनको हम लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो थीम्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हम अब अपना चैप्टर को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम अपने जब हम रिसर्च पेपर की बात करते हैं अपने जर्नल्स में, तो वहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स। तो सिमिलरली ऐसा ही हमारा बुक चैप्टर में रहेगा, जहाँ पे हम अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे और कीवर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स जो फ्रेंड्स हम बुक चैप्टर में लिखते हैं सबसे पहले हैं, लेकिन हम ये हमारा सब बाद में बनता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे सेम हमारे रिसर्च पेपर में होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट हमारा बन के बाद में तैयार होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम अपने रिसर्च पेपर में पहले दिखाते हैं। सिमिलरली आपका बुक चैप्टर में भी ऐसा ही होगा। और जो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो 150 to 250 वर्ड्स का होगा, और इसमें आप कवर करोगे कि आपका बुक चैप्टर लिखने का पर्पस क्या है, ठीक है, मेथड क्या है, और आपकी कौन कौन सी आपने मेन थीम्स को यूज़ किया, और उनकी की फाइंडिंग्स भी आप दिखा सकते हो। और अगर आपने कोई मेथडोलॉजी यूज़ करी है तो आप उसको भी दिखा सकते हो। और अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, जो है हमारा कीवर्ड्स। तो हमारे कीवर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं अपने बुक चैप्टर में वो 4 to 6 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप इनका 4 to 6 कीवर्ड्स को आप अपने बुक चैप्टर में दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन, मतलब कि इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे कैसे शुरुआत करेंगे इसकी, सबसे पहले आप अपने कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि आपका जो पेपर है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप बताएंगे, आपका बुक चैप्टर किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपके चैप्टर का स्कोप क्या रहेगा, आप सब कुछ बताएंगे। और फिर आप जब ये सब बता देंगे अपने आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपके चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका स्कोप क्या है, तो आप लास्ट में आप ये भी बताएंगे कि आपका जो बुक चैप्टर है वो ओवरऑल थीम से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। कि आप जैसे कि बुक का जो सेंट्रल थीम है आपका चैप्टर उससे कैसे रिलेट कर रहा है, तो आप इंट्रोडक्शन के लास्ट में आप
ये भी बताएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू की। तो लिटरेचर रिव्यू फ्रेंड्स बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि आप अपने रिसर्च पेपर में लिखते हो, कि जैसे कि सबसे पहले आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताते हो, पॉलिसीज़ के बारे में बताते हो, ठीक है, और आपके उसमें कोई पॉलिसीज़ दे रखी है या फिर कोई कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है उसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। तो आप लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली आप जो है अपना थियोरटिकल जो कॉन्सेप्ट है या फिर थियोरटिकल बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते हो, उसको वहाँ पर रीडर को रिलेट करवाते हो, ठीक है। ये आता है आपका लिटरेचर रिव्यू में। अब जो आपका हमारा मेन जो सेक्शन है वो है हमारा थीमेटिक सेक्शन, ठीक है। थीमेटिक सेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि अब आप वन बाय वन अपने थीम्स को दिखाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो जैसे कि सबसे पहले आपका हम बात करते हैं थीम वन की। तो थीम वन जो है आपकी जो है फर्स्ट की इम्पोर्टेंट आइडिया है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका जो बुक चैप्टर है उसकी फर्स्ट की थीम क्या है, ठीक है, की थीम है, की आइडिया क्या है। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, आप अपने जो की थीम है उसको आप यहाँ उसके रिलेटेड जो कंटेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे इस थीम में, ठीक है। जो भी आपका फर्स्ट की थीम है उससे रिलेटेड जो भी प्रेजेंट में जो हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर थ्योरी, एविडेंस, एग्जाम्पल्स, आप एनालिसिस भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका थीम टू। फिर ये आपका सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट की आइडिया होगा, ठीक है। तो जहाँ पर आप यहाँ पर अपने जो भी आपका थीम का जो सेकंड जो भी आपका बुक चैप्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट थीम है या फिर आप कह सकते हो सेकंड इंपॉर्टेंट आइडिया है उसके बारे में बताते हो। और आप यहाँ ये भी बताओगे कि आपकी जो सेकंड थीम है वो फर्स्ट थीम से कैसे रिलेट करती है, आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी और थीम वन से कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे बता सकते हो कि इनके बीच में इंटरकनेक्शन क्या है, या फिर कोई कंपैरिजन आ रहा है तो उन कंपैरिजन को भी दिखा सकते हो। सिमिलरली आपके बुक चैप्टर में जितनी भी थीम्स होंगी, ठीक है, 10 हो, 11 हो, या फिर सब थीम्स हैं, आप एक एक करके सब कुछ यहाँ पर बताओगे, ठीक है। और मैं भी आपको एक सैम्पल भी दिखा दूंगी कि एक बुक चैप्टर कैसे लिखा जाता है, तो उससे भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपको फ्रेंड्स जैसे कि नोट में ये लिखा है कि आपका जो हर एक सेक्शन होगा जो कि डिस्कस करेगा मेजर थीम को, तो जहाँ पे आप सपोर्ट करोगे उसको लिटरेचर से, एग्जाम्पल से, और जो भी आपको एविडेंस वगैरह देना है उससे। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो सिंगल थीम है वो पूरा अपने आप में कंप्लीट हो। आप इससे क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है वो एक कनेक्टेड दिखेगा और इजी टू फ्लो दिखेगा, ठीक है। और इजी टू फ्लो बनाने के लिए, उसे कनेक्टेड दिखाने के लिए आप वहाँ पर ट्रांजिशंस का यूज़ करोगे। आप इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये होता है कि आप अपने थीम्स को आपस में इंटरकनेक्ट करोगे, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारी जो थीम्स होती हैं वो हमारी पूरी तरीके से अलग नहीं होती, उनमें कोई ना कोई ऐसा कोई आपको रिलेशन दिखेगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या फिर पैटर्न ऐसा होगा जो आपस में आपको सिमिलर लगेगा। तो आपको यही करना है, आपको अपने लास्ट में आपको यही बताना है कि आपकी जो थीम्स हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रही हैं, और वहाँ पे आपकी जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको भी आप वहाँ पर इंटीग्रेट करोगे। लेट्स से कि फ्रेंड्स आप कोई बुक चैप्टर लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपके बुक थीम्स हैं वो बता रही हैं कि हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और जो आपकी सेकंड थीम है वो बता रही है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं। तो सिंथेसिस में आप ये दिखा सकते हो कि आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो कैसे हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस के चैलेंजेस को दूर कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब आपको वही करना है कि आपको लास्ट में अपनी थीम्स का इंटरकनेक्शन ज़रूर दिखाना है, ठीक है। फिर आपका आता है कंक्लूजन, और जहाँ पे आप अपनी जो भी आपके की इनसाइट्स हैं उनको आप यहाँ पे समरी फॉर्म में दिखाते हो, रैप अप करते हो, और इनका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, आप वो भी यहाँ पर बता सकते हो। और लास्ट में आप रेफरेंसेस भी ज़रूर दोगे। और 10 to 12 रेफरेंसेस देना तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। 10 to 12 आप रेफरेंसेस दोगे, उसके बाद आप कितनी भी दे सकते हो, बट आपको 10 to 12 रेफरेंसेस तो आपको देने ही हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका पूरा ऑर्गेनाइज चैप्टर का एक स्ट्रक्चर कि आप कैसे आप अपने बुक चैप्टर को लिखना स्टार्ट करोगे। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे ओवरऑल समरी दे रही हूँ। सबसे पहले आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है आपका कीवर्ड्स, ठीक है, फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका लिटरेचर रिव्यू, फिर आपका आएगा थीम्स आना स्टार्ट होंगी। चाहे अब वहाँ पर थीम्स लिखो, आपके यहाँ पे सब थीम्स भी हो सकती हैं, और सब थीम्स कितनी होंगी तो वो आपके बुक चैप्टर पे डिपेंड करेगा कि आप में कौन कौन से थीम्स आप इंक्लूड करना चाहते हो। फिर आप उन थीम्स के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है वो भी दिखाओगे।
फिर आप आएगा आपका कंक्लूजन और फिर आएगा आपका रेफरेंसेस। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना पूरा ऑर्गेनाइज बुक चैप्टर लिखोगे। ठीक, और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक बुक चैप्टर भी दिखाऊंगी, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ वो बुक चैप्टर। ये बुक चैप्टर है। ठीक है, और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट, फिर आते हैं हमारे कीवर्ड्स। ठीक है, और फिर है हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन, और फिर आता है हमारा लिटरेचर रिव्यू, फिर आता है देखिए फिर यहाँ से हमारी थीम्स आना स्टार्ट हुई। ठीक है, ये हमारी थीम्स हो गई। ठीक है, ये हमारी थीम्स हो गई। अब इन थीम्स के अंदर सब थीम्स भी हैं, तो इनको वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये देखिए। ठीक है, और इन थीम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रांजिशंस का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो ट्रांजिशंस हम कैसे यूज़ करते हैं तो मैं लास्ट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन पर शेयर कर दूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी थीम्स के बारे में एक एक करके जो है बता दिया। ठीक है, और ऐसे ही देखिए फिर आती है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सब थीम्स। ठीक है, थीम्स यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर सारी थीम्स आपकी अभी देखिए ये आई आपकी सेकंड मेन थीम। जैसे पहले आपकी फर्स्ट थीम थी, फर्स्ट थीम के अंदर सब थीम थी, अभी आई आपकी सेकंड थीम, सेकंड मेन थीम आई। अब सेकंड मेन थीम के अंदर भी आपका सब थीम्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट करने डायग्राम्स वगैरह भी बनाए, देखिए ये सब थीम है, अभी सेकंड की थीम की सब थीम है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, और देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे आता है इनका। अब उन्होंने देखिए फ्रेंड्स उन्होंने अपनी सब थीम्स में, जैसे कि मैंने कहा कि आप सिंथेसिस करोगे, तो उन्होंने इस बुक चैप्टर में क्या करा है, सिंथेसिस अलग से ना दिखा के हर एक थीम को जब सब थीम को थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स का यूज़ कर दे रहे हैं। तो वहाँ पहले से ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इनके बीच में इंटीग्रेशन कैसे है, तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर अलग से इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाया। ठीक है, और फिर आता है आपका लास्ट में कंक्लूजन। ठीक, कंक्लूजन के बाद फिर आपके यहाँ पे आते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, सो ये रहा आपका बुक चैप्टर का सैम्पल। सो हम एक बुक चैप्टर जो है ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग IMRDC फॉर्मेट को ना यूज़ करके थीमेटिक सेक्शंस का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन do subscribe to my channel, like this video, share this video and comment on this video. Thank you.